Language in the play The Merchant of Venice. Blank verse. This is unrhymed poetry written in iambic pentameter. ये पोइट्री का एक स्टाइल है जो अनराइम्ड होता है और इसको अयाम्बिक पेंटामीटर के स्टाइल में लिखा जाता है। मीन्स एक लाइन में टोटल 10 सिलेबल्स होते हैं और 2 सिलेबल का 1 मीटर बनता है, और पेंटा मीन्स 5, तो 5 मीटर बन गए 2-2 सिलेबल्स के, और उसमें पहले वाले के ऊपर एक्सेंट नहीं होता, दूसरे वाले के ऊपर होता है, और इस पैटर्न को हम बोलते हैं अयाम्बिक। तो पहले वाले के ऊपर नहीं, दूसरे वाले के ऊपर होगा, तो इस तरीके से दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 10वां जो सिलेबल होगा उसके ऊपर स्ट्रेस लगेगा। तो ये सारा जो स्टाइल है, पैटर्न है, अयाम्बिक पैटर्न कहलाता है। और जब ये 5 होते हैं तो 5 को फिर हम पेंटामीटर बोलते हैं, विच इज़ ए रिदमिक पैटर्न। और इस तरीके का ये रिदम इसमें चलता है, पैटर्न होता है, दैट कंसिस्ट्स ऑफ 5 स्ट्रेस्ड सिलेबल्स ऑल्टरनेटिंग विद 5 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। तो 5 इसमें स्ट्रेस्ड होते हैं और 5 अनस्ट्रेस्ड होते हैं। और हम देखते हैं शेक्सपियर यूजेस ब्लैंक वर्स फॉर मोस्ट ऑफ द प्लेस डायलॉग। तो प्ले के अंदर जो डायलॉग हैं उसके लिए कोशिश करता है ब्लैंक वर्स यूज करने की, स्पेशली फॉर द मोर सीरियस एंड ड्रामेटिक सीन्स। जो सीरियस और नाटकीय जो सीन्स होते हैं उनमें तो खास तौर पर। प्रोज के स्टाइल में भी हैं। दिस इज रिटन और स्पोकन लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेज प्रोज के स्टाइल में यूज की जाती है, दैट डज नॉट फॉलो अ स्पेसिफिक रिदमिक पैटर्न। इसमें कोई अलग से रिदमिक पैटर्न ऑब्जर्व नहीं किया जाता। शेक्सपियर यूजेस प्रोज फॉर द प्लेस कॉमिक एंड कैजुअल सीन्स। जो कॉमिक या कैजुअली इनफॉर्मल से जो सीन्स होते हैं उनमें प्रोज का स्टाइल अपनाया गया है, एज वेल एज फॉर द डायलॉग ऑफ द लोअर क्लास कैरेक्टर्स। जो लोअर क्लास के कैरेक्टर्स हैं उनके डायलॉग्स के लिए भी, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस में लॉन्सलॉट एंड ग्रेशियानो, तो इनके डायलॉग्स के लिए भी प्रोज का स्टाइल अपनाया गया है। राइम्ड वर्स। दिस इज पोइट्री दैट कंटेन्स राइमिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन। हर लाइन के एंड पे राइमिंग वर्ड्स भी यूज किए गए हैं शेक्सपियर के द्वारा। शेक्सपियर यूजेस राइम्ड वर्स फॉर सर्टन सेक्शंस ऑफ द प्ले। प्ले के कुछ सेक्शंस के लिए राइम्ड वर्स का यूज किया गया है, सच एज द सॉन्ग्स संग बाय जेसिका एंड द डायलॉग बिटवीन पोर्शिया एंड द प्रिंस ऑफ मोरक्को। जो जेसिका ने गाने गाए हैं इसमें, या पोर्शिया और मोरक्को के बीच में जो बातचीत होती है तो वो राइम्ड वर्स के स्टाइल में होती है। इमेजरी। दिस इज द यूज ऑफ विविड लैंग्वेज टू क्रिएट मेंटल इमेजेस और सेंसरी इंप्रेशंस। एक माइंड में बिल्कुल विजुअलाइज कराने के लिए, अच्छी मेंटल विविड इमेजेस क्रिएट करने के लिए हमारे सेंसेस जैसे सुनना, देखना और जो हम महसूस करते हैं सेंसेस के द्वारा, तो वो एक अच्छे इंप्रेशंस हों, तो इस तरीके की इमेजेस का भी इस्तेमाल इसमें किया गया है। शेक्सपियर यूजेस अ लॉट ऑफ इमेजरी इन द प्ले टू कन्वे सर्टन मूड्स एंड थीम्स। कुछ अलग से मूड्स को व्यक्त करने के लिए, कुछ उसके जो थीम्स थे, अपने एम्स या लक्ष्य को व्यक्त करने के लिए इमेजेस का इस्तेमाल किया है, सच एज द ओशन, जैसे महासागर या शिप्स की बात की गई है, टू सिंबलाइज द पैसेज ऑफ टाइम एंड द प्रिकेरियसनेस ऑफ लाइफ। वे किस तरीके से वक्त या जीवन की अनिश्चितता, इन सारों को ढंग से बताने के लिए कुछ इस तरीके उस ओशन या शिप्स की इमेजेस यूज की गई हैं। मेटाफर्स एंड सिमिलीज। रूपक या उपमा, इस तरीके से अलंकार उस स्टाइल से भी बताने की कोशिश की गई है। दीज आर फिगर्स ऑफ स्पीच दैट कंपेयर टू थिंग्स दैट आर नॉट अलाइक। दो अलग अलग सी चीज़ें, उनकी भी तुलना की गई है ताकि अपनी चीज़ को और अच्छे ढंग से अलंकारिक तरीके से व्यक्त किया जा सके। तो शेक्सपियर यूजेस मेटाफर्स एंड सिमिलीज टू क्रिएट विविड एंड मेमोरेबल इमेजेस। एक जीवंत यादगार वाली इमेजेस को क्रिएट करने की कोशिश की गई है, सच एज व्हेन पोर्शिया कंपेयर्स मर्सी टू रेन
इन एक्ट 4 सीन 1, जैसे पोर्शिया मर्सी को दया के लिए जैसे वो अपील करती है शाइलॉक से, तो वो उसको रेन के साथ कंपेयर करती है। तो इस तरीके से मेटाफोर्स एंड सिमिलीज का भी इस्तेमाल किया गया है। वर्ड प्ले, दिस इज द यूज ऑफ पन्स स्लेश, कई बार कई शब्दों के कई अर्थ निकलते हैं एक से ज़्यादा, तो डबल ऑन्टोंडर्स, डबल मीनिंग वाले, एंड अदर लिंग्विस्टिक ट्रिक्स, और लैंग्वेज से रिलेटेड और कई ट्रिक्स टू क्रिएट ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, और एम्फेसाइज सर्टन आइडियाज़, और कुछ आइडियाज़ को अच्छे ढंग से व्यक्त करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए वर्ड्स के साथ कुछ ट्रिक्स प्ले की गई है जो कि हमें काफ़ी अच्छी लगती हैं। शेक्सपियर यूजेस वर्ड प्ले एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द प्ले, सारे प्ले के दौरान वर्ड प्ले अच्छा किया गया है, स्पेशली इन द सीन्स विद लॉन्सलॉट एंड ग्रेशियानो, जो कि ह्यूमर कॉमेडी या मजाकिया के रूप में हैं ये दो कैरेक्टर्स, और इनमें वर्ड्स को ऐसे ढंग से यूज़ किया गया है कि सुनने में मज़ा आता है। Overall, the use of different types of language in The Merchant of Venice serves to create a rich and complex narrative। एक इस तरीके से अच्छे शब्दों का चयन, अलंकारिक तरीके से व्यक्ति, तो ये नरेटिव को दैट एक्सप्लोर्स द प्लेस थीम्स एंड कैरेक्टर्स इन डेप्थ, हम कैरेक्टर्स को, थीम्स को गहराई में समझ पाते हैं। थैंक यू।